समस्याओं के बारे में भी यही है। समस्याओं के बारे में जितना हम चिंतन करेंगे, जितना उनकी चिंता करेंगे, जितना रिएक्शन करेंगे, समस्याएं बढ़ती जाएंगी। और जितना समस्याओं को इग्नोर करेंगे, सरल चित्त हो जाएंगे, छोड़ जाएंगी वो हमें। ऐसा अपना एटीट्यूड, ऐसा जीवन जीने का तरीका हमें अपना लेना है कि ज्यादा सोचने की आदत नहीं। मैं इसको बार बार कह रहा हूं आपको, विचार करें सभी। किसी बात पर हम बहुत ज्यादा तो नहीं सोचते। अनुमान और ज्यादा सोचने की आदत, ये बहुत ही खतरनाक हैं दोनों। एक माता ने मुझे फोन किया, उसे बहुत डर लगता है मरने से। ज्ञानी है वो। मैं तो हंसी में उसे कहा, तो न मरना, जरूरी है क्या मरना? हंसने लगी कि मरना तो पड़ेगा। नहीं, क्यों मरती हो? 5000 साल जियो ना, बड़े मजे से जियो। तुम भूल गई तुम आत्मा हो, आत्मा मरती नहीं है। कहा मुझे बहुत डर लगता है, टाउन में कोई भी मर जाता है, मरा वो हाल मेरा खराब होता है। अब उसको इतने सारी सुना दी उसने। मैं देख नहीं सकती किसी की डेड बॉडी अर्थी जाते हुए, मेरी नींद खत्म हो जाती है, उदासी रहती है, मुझे भी मरना पड़ेगा। व्यर्थ संकल्पों का कारण डर। मृत्यु क्यों ये डर है वो अलग बात है कि पूर्व जन्मों में मृत्यु के समय उस आत्मा को बहुत कष्ट हुआ है, भयानक रूप हुआ है मृत्यु का। चाहे किसी बीमारी ने बहुत कष्ट दे दिया मरने तक, चाहे अग्नि ने बहुत कष्ट दे दिया मृत्यु के इसमें, तो भय समा गया है। अब हम देह से न्यारे होने का जितना अभ्यास करेंगे, मृत्यु ऐसे होगी जैसे वस्त्र उतार दिया, बस इतना ही होगा। तो मृत्यु से भी डरना नहीं। ये भिन्न भिन्न तरह के भय ज्यादा व्यर्थ को बढ़ावा देते हैं। फेल होने का भय, असफल होने का भय, फियर ऑफ फेल्योर, फियर ऑफ अटैचमेंट, फियर ऑफ अनसक्सेस, ये हम ध्यान दें। इनसे हमें मुक्त होना है। अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाएंगे, आत्मविश्वास को बहुत बढ़ाएं, निर्भयता को बढ़ाएं, व्यर्थ खत्म होने लगेगा। आत्मविश्वास की कमी के कारण, अपनी शक्तियों को न पहचानने के कारण, छोटी छोटी बातों में हमें बहुत संकल्प चलते हैं। मैं याद दिला दूं फिर से बाबा की इस साल की सीजन की पहली मुरली, तुम्हारे पास शक्ति है हर संकल्प को पूरा करने की। हम स्वीकार कर लें इसे। देखो भगवान ने कह दिया ना, स्वीकार है या नहीं? सब अपने से बात करो, मेरे पास शक्ति है हर संकल्प को पूरा करने की। तो मैं अच्छे से अच्छे संकल्प करूं, वो पूर्ण होंगे। अविश्वास की जरूरत नहीं, फेल होने के घबराहट की जरूरत ही नहीं। किसी भी फील्ड में फेल होना, असफल न हो जाएं। कईयों को यही डर रहता है, ज्ञान में चल रहे हैं, कहीं कल असफल न हो जाएं हम, हमारा ज्ञान न छूट जाए, हमारा बाबा न छूट जाए। अनुमान और भय, जहां ये दोनों मिल जाते हैं, वहां बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं। तो हम महत्व देंगे समय को भी, संकल्प को भी, और बिल्कुल स्वीकार कर लें ये दोनों हमारे खजाने हैं। सोच लें सभी, जैसे हम धन को सुरक्षित करेंगे ना, बचाएंगे, धन के बारे में या कोई और मूल्यवान चीज हमारे पास हो, उसके बारे में हम कितने केयरफुल रहते हैं, ध्यान रखना है भाई। संकल्प और समय सबसे बड़े खजाने, पीछे तो बाबा ने कह ही दिया था, सबसे बड़ा खजाना है समय। वैसे ही हम देख लें, हमें ट्रेन पकड़नी हो और हम आधा मिनट लेट पहुंचे, ट्रेन छूट गई हो, हम तो कहेंगे ना आधा मिनट बस, लेकिन खेल तो बिगड़ गया ना। अब हम जहां जाना चाहते थे वहां नहीं जा पाएंगे,
समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, कहाँ से रिजर्वेशन हो, सारे प्रोग्राम कैंसिल हो जाएंगे, चिंता हो जाएगी ना। हो सकता है हम किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे हो, सब प्रोग्राम फेल हो गया, आधा मिनट केवल, इतने में ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली थी, आधा मिनट तो बहुत होता है ना ट्रेन के लिए। तो हमारा एक एक क्षण कीमती है। बाबा ने हमें अंतिम पेपर के लिए तो बहुत सावधान किया हुआ है। बाबा का डायरेक्शन मिलेगा, सेकंड का देह से देहभान से न्यारे हो जाओ, जो हो गए वो संपूर्ण सफल, जो नहीं हो पाए वो असफल। अब हम इसके महत्व को शायद नहीं समझते हैं, लेकिन होगा ऐसा कि मान लो हमारे पास बहुत सारे संकल्प चल रहे हैं और हमें आंतरिक प्रेरणा प्राप्त हुई बाबा की, ऐसा दीदी हो जाओ, घर चलना है, और हम संकल्पों को शांत न कर सके तो बाहर के जो संकल्प होंगे वो हमें खींचते रहेंगे, हम जा ही नहीं पाएंगे, कष्टों में हम आ जाएंगे, कष्ट महसूस करने लगेंगे, कष्ट। तो हम बिल्कुल आज हम सब सच्चे दिल से, जैसे बाबा ने दृढ़ संकल्प कराया ना, व्यर्थ को समाप्त करना है। देखिए, एक संकल्प से तो काम नहीं होता, हम सब जानते हैं, ये बहुत लंबी यात्रा है हमारी। लेकिन जैसा हमने पहले भी एक बात कही थी कि हम ये देख लें मुझे किस तरह के व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं। 2-3 देख लें, ज्यादा नहीं, 2-3 बस, उनको खत्म करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। हर एक के व्यर्थ संकल्पों की एक विशेष दिशा होती है। भाई ये नहीं होता तो बहुत व्यर्थ संकल्प चलते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, कई लोग हम में से ऐसे हैं, एक दिन अमृत वेला मिस हो गया, मान लो 4:30 बजे उठे, उठते ही अपसेट, सारा दिन परेशान। अब आधा घंटा मिस हुआ तो शेष घंटे भी निगेटिविटी में, व्यर्थ में निकाल देते हैं। कुछ लोग दूसरे तरह के हैं, रोज 6 बजे उठेंगे और मस्त रहेंगे, उठना ही 6 बजे है, जीवन ही वही है, अमृत वेला कोई और कर लेगा, क्या करना हमें कौन सी राजाई लेनी है। हमारे यहाँ एक था, वो कहा करा हमें तो एक झोंपड़ी चाहिए सतयुग में, राजाई तुम करना। वो खुलेआम बोलता था, अपने को राजाई वाजाई के चक्कर में नहीं जाना है, अपने को तो एक झोंपड़ी चाहिए, क्या करना है इन चक्करों में जाके। वो मस्त रहते हैं, लेकिन ये मस्ती अलबेलापन है, ये मस्ती नहीं, क्योंकि उनसे कुछ होता नहीं है, तो वो ये स्वीकार कर लेते हमसे कुछ होता नहीं, अपना तो इतना ही थोड़ा सा ही ठीक है, सुख तो वहां होगा ही, चलो ठीक बात है। लेकिन हमें एक अच्छा लक्ष्य बनाएं। मैं तो आप सबको भी एक ही बात कहूंगा कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने परिवार के लिए भी, माताएं भाई अपने बच्चों के लिए भी। हमें भविष्य में जीना होगा, बोलो, संसार के लिए देना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर बहनें सब जानती हैं, पेशेंट सामने हो, अपना खाना भी छोड़ना पड़ता है ना, ऑपरेशन चल रहा है, खाना होगा 1 बजे, खाएंगे 4 बजे, देना पड़ता है ना समय। दूसरे के दुख दर्द को मिटाने के लिए अपने समय को भी डेडिकेट करना पड़ता है ना। तो हम सब भी विश्व के लिए हों, आने वाले समय में हमें अपने को इसके लिए तैयार करना है। तो एक बहुत अच्छा संकल्प मैं आपको देना चाहता हूं। बहुतों ने अपना जीवन सेवाओं के लिए डेडिकेट कर दिया, डेडिकेट माना समर्पित कर दिया है, मतलब कुर्बान कर दिया। हमारा संपूर्ण समय सेवाओं के लिए है, हमारे लिए नहीं। आप गृहस्थ में रहने वालों ने, कईयों ने भी संकल्प कर लिया होगा हमारा जीवन बाबा का है, उसके लिए एक मन में डेडिकेशन की भावना है। मैं आपको कहूंगा, योगी बनने के लिए स्वयं को डेडिकेट कर दो, बाकी सब चीजें हटा दो। नहीं, ये कुछ नहीं, न इच्छा, न ये, न खान पान, कुछ नहीं,
कहीं भी रह लें, कैसे भी रह लें, कुछ भी खा लें, कैसे भी जीवन जिए, संपूर्ण एनर्जी, अपनी संपूर्ण ताकत योगी जीवन बनाने के लिए लगा दें। चिंतन करना आप इस पर। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं योगी सब नहीं बन सकते। कोई एक विदेश की बहन मेरे को कह रही कल कि बहुत सारे बाबा के बच्चे आए हुए, योगी बहुत कम दिखाई देते हैं। कितने होंगे सारे संसार में योगी? मैंने कहा भाई मैं गिनती तो नहीं की है, मेरे पास लिस्ट तो नहीं होती, पर श्रेष्ठ योगी 108 और बाकी अच्छी योगी आत्माएं 1008, इतने तो हैं जिनसे संसार चलता है। डेडिकेट करें अपने को। समझ रहे हैं ना ये भाषा? डेडिकेट करता है ना। देखो एक विद्यार्थी हायर कंपटीशन दे रहा है, 1 मास में उसके एग्जाम है, अपना सब कुछ डेडिकेट कर देता है ना, समय, संकल्प शक्ति, अपने सारे शौक, सारे इंटरेस्ट, टीवी देखना, स्पोर्ट्स में जाना, के कमेंट्री सुनना, ये वो सब डेडिकेट कर देता है ना। पढ़ाई, उसे पता है इसका बड़ा महत्व होगा भविष्य के लिए। अब अगर दिल से काम कर लिया तो सारा जीवन सुखी हो जाएगा। हम भी अपना सर्वस्व योगी भव के लिए डेडिकेट कर दें। जो भी आप में से पकड़ सके इस बात को। योगी बनने के बाद बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। 2 ग्रुप हो जाएंगे हम ब्राह्मणों के बीच से आगे आने वाले समय में, एक छोटा ग्रुप, एक बहुत बड़ा ग्रुप। छोटा ग्रुप संसार को देने वाला, बड़ा ग्रुप सेवाओं को संभालने वाला। संभालना होगा, लाखों लोग आएंगे हमारे पास, दोनों ग्रुप काम करेंगे, लेकिन महत्व किसका होगा? देने वालों का, जो संसार को देंगे, जिनके वाइब्रेशन संसार के दुख हरेंगे, जिनकी श्रेष्ठ भावनाएं दूसरों को तनाव से मुक्त करेंगी। ऐसी योगी आत्माएं जो थोड़ी होंगी, हर जगह होंगी, 1-1, 2-2। ये इस ड्रामा का एक विधान है। इस तरह ये बना हुआ है कि संसार में अलग अलग क्षेत्र में एरिया वाइज कुछ महान पवित्र योगी आत्माएं रहेंगी, जिनके वाइब्रेशंस वहां की आत्माओं को सहारा देंगे। तो ये काम उनके द्वारा ही होगा जिसने अपने को व्यर्थ से मुक्त कर लिया होगा। आप सबको याद हो बाबा की ये बहुत अच्छी डेफिनेशन, संपूर्ण पवित्रता अर्थात न केवल व्यर्थ संकल्पों से मुक्त, परंतु साधारण संकल्पों से भी मुक्त। क्योंकि अगर साधारण संकल्प चल रहे, व्यर्थ छूट गया, फिर कामकाज के साधारण संकल्प मन में चलते हैं, तो भी आत्मा में तेज नहीं आता, शक्तियां नहीं आती। हम सुखी रहेंगे भाई, व्यर्थ नहीं चल रहा है, पर देने की एनर्जी, हम वाइब्रेशन से संसार के काम आए बहुत, वो सब इससे नहीं होता है। संकल्प करें अटेंशन पूर्वक, हमें हर तरह के व्यर्थ से स्वयं को मुक्त करना, ये धारणाएं हैं। और साथ में मन की दिनचर्या, क्योंकि मन के भागने की गति इतनी सूक्ष्म है, उसको समझना भी कठिन होता है कभी कभी। घंटे के बाद अगर हम याद करें हमने पिछले घंटे में कुछ व्यर्थ सोचा क्या, तो याद आएगा? याद भी नहीं आएगा। कोई विशेष व्यर्थ चला हो तो पता रहेगा भाई ये व्यर्थ चला, अन्यथा अब हम सोचे आज सारे दिन में हमने कुछ व्यर्थ सोचा क्या, तो हार्डली कुछ याद आएगा, आएगा ही नहीं। इसलिए मन की दिनचर्या बना लेना, कुछ अच्छे अभ्यास कंटिन्यू रखना, कुछ अच्छे स्वमान के अभ्यास रखना, देहभान से न्यारे होने की प्रैक्टिस रखना, आत्मिक दृष्टि रखना, ये व्यर्थ को समाप्त करने के तरीके। उन गुणों से व्यर्थ कम होता जाएगा
और इन साधनाओं से श्रेष्ठ संकल्प भरेंगे, बाकी बचे हुए व्यर्थ संकल्प समाप्त होंगे। आत्मिक दृष्टि पर भी सबको ध्यान देना है। चाहे हम पर्पजली देह देखते नहीं हैं, पर दिखाई तो देह देते हैं ना। देह को हम देख रहे हैं नेचुरल रूप से, तो देह की एनर्जी हमको आ रही है। जिस चीज को हम देखते हैं उसकी वाइब्रेशंस हमको आते रहते हैं, वो हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को कम कर रही है। इसलिए अच्छी अवेयरनेस के साथ, अच्छी जागरूकता के साथ, स्मृति के साथ सब आत्माएं हैं, सबके मस्तक में चमकती हुई मणि है। इस दृष्टि का अभ्यास बढ़ाना, ये भी अनेक व्यर्थ को समाप्त करने की विधि है। क्योंकि बहुत आत्माओं में व्यर्थ चलता है इम्प्योरिटी से, देह के आकर्षण से। बाबा की मुरलियों में आता ही रहता है, पीछे आया था, संसार में काम और क्रोध की आग लगी हुई है। ये अग्नि, सचमुच ये अग्नि ही सभी तरह के डिस्टरबेंस का, टेंशन का, क्राइम का, संसार में बढ़ी हुई समस्याओं का, ये दो ही कारण हैं मूल रूप से, काम क्रोध की बढ़ी हुई अग्नि। और पीछे बाबा ने कहा बच्चू बादशाह, याद है ना, ये दोनों सब पे राज कर रहे हैं। तब कोई ऐसी फिल्म आदि कुछ निकली होगी, कोई ड्रामा या कहानी चलती होगी। तो हम आत्मिक दृष्टि को बहुत बढ़ाएं और एक संकल्प कर लें। हमने पवित्रता का मार्ग अपना लिया है, दिल से अपना लिया ना, किसी के कहने से नहीं, जबरदस्ती नहीं। जिन्होंने सच्चे दिल से अपना लिया है वो चिंतन करें, एक बार हमने स्वेच्छा से या बाबा की इच्छा से पवित्रता का मार्ग अपना लिया, अब इसके विपरीत जो चीजें हैं वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है ना। किसी को शुगर हो गया, कितनी भी सुंदर सुंदर मिठाइयां सजी हों, वो क्या कहेगा, ये अपने काम की नहीं। मन को मार के भी इच्छा तो होगी, पर मन को मार के भी उधर से ध्यान हटाएगा ना, नहीं भाई। पवित्रता का मार्ग ही हमारा मार्ग है। संसार में जितनी भी चाहे पवित्रता हो, गंदे आकर्षण हो, संकल्प कर दें, वो हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं। अब हमें उस मार्ग पर जाना ही नहीं, तो सोचना क्या। चिंतन करें सभी अपने से, क्योंकि प्योरिटी सूक्ष्म कर देना, चित्त को निर्मल कर देना, चित्त की सब इम्प्योर जो वृत्तियां हैं उनको समाप्त कर देना, ये बहुत बड़ी साधना है। तो लक्ष्य बना लेंगे। बाबा ने जो होमवर्क दिया है 2 मास का दिया हुआ ना, अब थोड़ा सा बचा है, तो हम सभी रोज सवेरे उठ के ये होमवर्क याद करेंगे। बाबा के सामने हमने दृढ़ता की है, वायदा कर लिया है, हाथ उठा दिया है, ये याद करेंगे। इनका बल मिलता है ना हमें। हम कहीं निगेटिव हो जाएं, हम कहीं व्यर्थ के बहाव में बह जाएं, तो जब हम ये चीज याद करते हैं कि बाबा ने मना किया है, हमने ये गिफ्ट दे दी है, हमें इनसे मुक्त होना है, तो आधा फोर्स स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो सब बहुत अच्छी तरह ध्यान देंगे और हमें भविष्य में संसार को बहुत कुछ देना है, काम आना है हमें संसार के। जैसे स्टूडेंट अपने पढ़ाई के 1 मास पर बहुत अटेंशन देता है कि ये हमारे भविष्य को उज्जवल करने वाला मास है, जितने अच्छे मार्क्स हमारे आ जाएंगे वो हमें काम आएंगे। हम भी सोच लें ये वर्तमान समय हमारे भविष्य को ऐसा योग्य बनाने वाला है कि हम संसार के काम आएंगे। उन्हीं आत्माओं का संसार में महत्व भी बहुत होगा। जो ऐसी आत्माएं होंगी, अगर हमें मान भी चाहिए, मान चाहता तो सबको है, हमें मान भी चाहिए तो सारा संसार हमें मान दे, और वो तब देगा जब हम संसार के काम आएंगे। ऐसा मान हमें चाहिए, ये छोटा छोटा मान नहीं। संसार के दिलों में हमारा मान हो जाए,
ठीक है ना, हम उन्हें सुख देने लगे और ये काम वही कर सकेंगे जो व्यर्थ से मुक्त होकर अच्छे योगी बन जाएंगे। संकल्प करें। ओम शांति। चलो।